हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि महान पतिव्रता स्त्री और जो कि महान सती भी थी, महान सती सुलोचना की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उन्हीं की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो सुलोचना माता है वो कौन है, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री थी और लंका के राजा जो रावण थे, रावण का पुत्र मेघनाद, जिनको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, उनकी पत्नी थी। इंद्रजीत की पत्नी का नाम सुलोचना था और वो एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उन्हीं की कहानी हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। जब लक्ष्मण रणभूमि में यह प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि आज वह मेघनाद को मार डालेंगे, उनका अंत वो कर देंगे, तो उस समय भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम मेघनाद को मारने की प्रतिज्ञा कर तो रहे हो और तुम जा रहे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेघनाद को मार डालोगे, तुम उसका वध कर दोगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि तुम एक बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही वीर हो। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम मेघनाद को मारते हो तो उनका शीश पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, अर्थात उनका कटा हुआ मस्तक, उनका कटा हुआ सिर धरती पर नहीं गिरना चाहिए। अगर उनका कटा हुआ सिर धरती पर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तुम ये उम्मीद छोड़ देना कि हम ये युद्ध जीत पाएंगे। ऐसा भगवान श्री राम ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा भगवान श्री राम ने कि मेघनाद की पत्नी महान पतिव्रता स्त्री थी और अगर पतिव्रता स्त्री का जो पति है उनका मस्तक ज़मीन पर गिरता है तो ऐसे में बहुत ही अनर्गल हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जाते हुए समझाया। लक्ष्मण ने उनकी आज्ञा का पालन किया। लक्ष्मण ने जब मेघनाद का अंत किया तो उनके मस्तक को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी ने उनका मस्तक उठाया और भगवान श्री राम के जो शिविर लगा रखा था उन्होंने वहाँ पर ला दिया। जब उन्होंने मेघनाद का अंत किया तो उस समय उनके एक भुजा कटी, अर्थात एक हाथ कटा और वो उड़ता हुआ आकाश मार्ग से सुलोचना के पास जाकर गिरता है। सुलोचना उस हाथ को पहचान लेती है कि ये तो मेरे पति का हाथ है, लेकिन फिर भी वो उसे स्पर्श नहीं करती है क्योंकि वो एक पतिव्रता थी और उसने सोचा कि अगर मान लीजिए कि ये किसी और की भुजा होना हो, ये किसी और अन्य पुरुष की अगर हाथ हो तो मुझे परपुरुष का स्पर्श का दोष मुझे लगेगा और मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। इसलिए उसने उस भुजा को नहीं छुआ, लेकिन उस भुजा से उसने कहा कि देखो, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो और अगर तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि युद्ध भूमि में जो भी हुआ तुम मुझे वो सब लिख कर बताओ। तो उस भुजा को वहाँ खड़ी हुई दासी एक कलम दे देती है और लिखने के लिए कहती है। तो उस भुजा ने पूरा वृतांत युद्ध का वहाँ पर सुना दिया। भुजा ने लिखा कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से आज मेरा युद्ध हुआ है और ये भुजा मेरी ही है, ये भुजा इंद्रजीत की है और मेरा अंत हो गया है। इस प्रकार से जब सुलोचना को पता चलता है कि ये मेरे स्वामी की भुजा है तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाती है और ये स्वाभाविक था क्योंकि एक पत्नी के सामने यदि उसके पति की दशा ये होती है तो ऐसे में एक पत्नी का हृदय द्रवित हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। तो वो रावण से कहती है कि मेरे पति का शव वहाँ पर पड़ा हुआ है रामदल में और आप लेकर आइए। तो रावण कहते हैं कि नहीं, तुम जाकर राम के पास से अपने पति का सिर और वहाँ से अपने पति का शरीर लेकर आओ। तो सुलोचना कहती है ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं जाते? तो सुलोचना को रावण कहता है कि देखो, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जो भगवान श्री राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, साथ ही बाल ब्रह्मचारी हनुमान हैं और लक्ष्मण, जब ऐसे ऐसे वीर पुरुष वहाँ पर हैं तो तुम्हें ऐसी जगह जाने से घबराना नहीं चाहिए। सारे के सारे महापुरुष वहाँ पर विद्यमान हैं, उनके द्वारा तुम निराश नहीं लौटाए जाओगी, तुम्हारे पति का शीश वो तुमको दे देंगे। तो ऐसे सुनते ही
वहाँ पर जाती है सुलोचना और अपने पति का शीश लेने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है। भगवान श्री राम उनको देखकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप हमें प्रणाम करके हमें लज्जित ना करें, आपकी महिमा तो पूरा संसार जानता है, आप कितनी पतिव्रता स्त्री हैं ये सब जानते हैं। और वो अपने पति का शीश उनसे लेती है। तो सुग्रीव कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये रामदल में यहाँ पर तुम्हारे पति का शरीर यहाँ पर है। तो ऐसे में सुलोचना कहती है कि मेरे पति की भुजा ने मुझे ये बात बताई है। तो सुग्रीव कहता है अच्छा, अगर भुजा ये बात बता सकती है तो तुम्हारे पति का ये कटा हुआ सिर भी बोल सकता है। तो ऐसे में सुलोचना कहती है कि अगर मैं मन कर्म और वचन से पति की पूरी सेवा करती थी, तो अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे पति का कटा हुआ शीश जो है वो हंसने लग जाए। और ऐसा कहते ही वो शीश हंसने लग जाता है। इस प्रकार सब सती सुलोचना को प्रणाम करते हैं और वो उनकी महिमा को जान लेते हैं। और वो जाते हुए भगवान श्री राम से एक ही प्रार्थना करती है कि भगवान, आज मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन युद्ध बंद रहे। तो भगवान श्री राम उनकी ये प्रार्थना मान लेते हैं। इस प्रकार से सती हो जाती हैं सुलोचना माता। वो एक समुद्र के किनारे एक चंदन की चिता जलाती हैं और उसमें अपने पति के शीश को लेकर वहाँ पर सती हो जाती हैं। तो ये थी सती सुलोचना की कथा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।